इधर छत्तीसगढ़ के विधानसभा दौरे पर निकले सीएम भूपेश बघेल का अलग अंदाज देखने को मिला। बलरामपुर में सीएम भूपेश के दौरे के दौरान कई तस्वीरें सामने आई। सीएम भूपेश कभी छात्रों, कार्यकर्ताओं और आम जनता से प्रोटोकॉल तोड़कर मिलते नजर आए, तो वहीं निरीक्षण के दौरान सीएम भूपेश एक्शन मोड में भी नजर आए। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग विधानसभाओं के गांव पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं, योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इस बात की जानकारी ले रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं निरीक्षण से जुड़ी, जहां जनता चौपाल में पहुंचे, प्रोटोकॉल तोड़कर युवाओं से, आम लोगों से मिलते नजर आए। और एक बच्ची ने आज सीएम का इंटरव्यू लिया। बच्ची ने पूछा कि क्या बचपन से ही आप सीएम बनना चाहते थे? मुख्यमंत्री ने बदले में बच्ची को जवाब दिया कि वो एक अच्छे किसान बनना चाहते हैं और उसके बाद जो समय शेष रह जाता है उसके लिए वो समाज सेवा, जनसेवा करना चाहते हैं। बुजुर्ग कार्यकर्ताओं से भी सीएम मिलते नजर आए और इधर अस्पताल पहुंचकर भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। हम रुक करेंगे इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी इस वक्त लाइव जुड़ गए। आदित्य जी, देख रहे हैं हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस अंदाज में पहुंच रहे हैं, आम जनता से भी मुखातिब हो रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं और जहां गलती उन्हें मिल रही है, खामी उन्हें मिल रही है, तुरंत एक्शन भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अलग ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे और क्या माना जाए आने वाले दिनों में और मुख्यमंत्री ऐसे कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं? देखिए, आज से विधानसभावार दौरों की शुरुआत हुई है और इस दौरे से 2023 की पटकथा लिखी जा रही है। आप देखिए, 1.5 साल बचा है अब चुनाव को और चुनाव में जिस तरह से मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, सामरी से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, इसका अलग महत्व है। सरगुजा जिला, सरगुजा संभाग, जिसमें 14 सीटें हैं और 14 की 14 कांग्रेस के पास है। इन 14 सीटों को मुख्यमंत्री को मालूम है कि किसी भी चुनाव में आप देख लीजिए, एक बार आप 14 की 14 सीटें अगर जीत लिए तो निश्चित तौर पर अगले चुनाव में उस संभाग में नुकसान होगा आपको। तो जहां नुकसान होगा ये मालूम है, वहां से आप पहले से तैयारी शुरू करिए। बस्तर संभाग, वहां 12 की 12 सीटें हैं, बस्तर में बड़ा लंबा समय वो बिताएंगे। सरगुजा, कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कभी भी आपको चुनाव जीतना है तो बस्तर और सरगुजा को जिसने साथ लिया उसने छत्तीसगढ़ को साथ लिया, इसलिए सामरी विधानसभा से उन्होंने शुरुआत की है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है, देखिए, जो शंकरगढ़ वो गए, कार्यकर्ता से वहां पर मुलाकात की, आम जनता के बीच में गए, तो जो बेहतर गवर्नेंस है वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई अभी तक तो योजनाएं आपने देखी, अब ये भी देख लीजिए कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन कितनी बेहतर तरीके से होता है, कितनी बेहतर तरीके से। अगर एक महिला उनको शिकायत करती है कि गरीबी रेखा से नाम काट दिए गए, तत्काल फैसला ऑन द स्पॉट, आधे घंटे के अंदर सीएमओ को वहां पर निलंबित किया जाता है। ये बताने की कोशिश है कि ये पिछली सरकार जैसा नहीं है। इस सरकार में कंप्लेन आएगी, मैं तत्काल एक्शन लूंगा, हिला हवाला या ढील ढिलाई नहीं चलेगी इस सरकार में, क्योंकि 1.5 साल है। जितनी 3.5 साल में 2 साल कोविड में निकल गया, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन अब 1.5 साल में आपको दिखाना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की गवर्नेंस कैसे काम करे, छत्तीसगढ़ में बेटर गवर्नेंस क्यों कहे जा रही है, छत्तीसगढ़ में जो पूरा बाकी की जगह की राज्यों की बात करूं उनसे बेहतर अनुशासनात्मक यहां पर काम कैसे हो रहा है, तो ये बताने की कोशिश है। दूसरा स्लोगन तो है ही, कका जिंदा है, तो उस स्लोगन के आधार पर आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं। और मैंने बोला, केंद्र में जिस प्रकार की नरेंद्र मोदी की छवि है, भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता, भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की, आने वाले समय में वही स्वीकार्यता भूपेश बघेल अपनी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में आज की डेट में अगर हम बात करें तो 2023 के लिए अभी से कांग्रेस बहुत अप पोजीशन पे नजर आ रही है। कांग्रेस को डिफीट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से कोई छत्तीसगढ़वाद वाला चेहरा नजर आना चाहिए, छत्तीसगढ़ियों की सरकार वाला चेहरा कहीं ना कहीं नजर आम पब्लिक को उनके बीच में नजर आना चाहिए, तभी 2023 में बीजेपी की नैया पार हो जाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल जाएगी। फिलहाल अपोजिशन पे हैं, आज से दौरे की शुरुआत हुई, कल से फिर पूरा सरगुजा संभाग में अलग अलग जगहों पर वो जाएंगे। कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, उन 90 विधानसभाओं सीटों का दौरा कार्यक्रम उनका आज से शुरू हो चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी मंशा अनुरूप, जैसा कि उन्होंने एक विजन लेकर चला है कि चुनाव से पहले उन्हें फीडबैक भी लेना है और ज़मीनी हकीकत क्या है इस बारे में भी वो लगातार संपर्क में हैं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं और जहां खामी उन्हें मिल रही है निरीक्षण के दौरान तो तत्काल वो एक्शन भी ले रहे हैं।